यूँ तो दुनिया भर की संस्कृतियों में इंसान के मरने के बाद उसके जिस्म को या तो जलाया जाता है या दफनाया जाता है, जो कि आम सी बात है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी भी संस्कृतियाँ हैं जो मरने वाले की लाश के साथ कुछ ऐसा करती हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिनमें से कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। स्काई बरियल। इसके नाम से ऐसा लगता है जैसे किसी को आसमान में दफनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में स्काई बरियल तिब्बत के बौद्ध धर्म में प्रैक्टिस की जाने वाली एक रस्म है जो मरने के बाद इंसान के जिस्म के साथ की जाती है। होता यूँ है कि तिब्बत के लोग मरने वाले की लाश को ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ जानवर और गिद्ध उस लाश को खा सकें। अक्सर लोग लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर जानवरों के सामने डाल दिया करते थे। इनका मानना है कि ऐसा करने से दो अहम काम हो जाते हैं। पहला, जिस्म के खाली बर्तन से आत्मा को आज़ादी मिल जाती है। दूसरा, जीवन चक्र चलता रहता है और आत्मा स्वर्ग के सफ़र पर निकल जाती है। लेकिन अब ये रस्म तिब्बत के पहाड़ों और चाइना के कुछ ही इलाकों में मनाई जाती है। पर हाँ, मंगोल, नेपाल और भूटान में अब भी इसे ज़ोरोस्ट्रियन टावर ऑफ साइलेंस के नाम से मनाया जाता है। फामदिहाना, दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो डांसिंग विद द डेड। मादागास्कर के मालागासी लोगों का रिश्ता मुर्दों के साथ मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होता। वो मरने के बाद पहले तो लाशों के लिए मकबरे बनाते हैं। आम इंसानों के लिए बस यही आखिरी रस्म होती है। लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि लाश को दफनाने के बाद जब उसके मरने की सालगिरह आती है, उसकी कब्र खोद कर लाश को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर वो चाहे जैसी हालत में हो, यानी बचा कुचा गोश्त या बिखरी हुई हड्डियाँ, उसे फिर वो नए कफन में लपेटते हैं और उसे कंधों पर उठा लेते हैं डांस के लिए। बड़े ही धूमधाम से ये रस्म मनाई जाती है। गाने गाकर नाचते हुए मकबरे के चक्कर लगाए जाते हैं और ये सब खत्म होने पर उसे फिर दफना दिया जाता है और यही चीज़ हर साल दोहराई जाती है। वहाँ के लोगों का कहना है ऐसा करने से लाश जल्दी डिकम्पोज होती है और उसका पुनर्जीवन आसान हो जाता है। वाटर बैरियर। कई संस्कृतियों में पानी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और नदियों समुद्रों को देवी देवताओं की तरह पूजा जाता है, खासकर नोमैडिक लोगों में। नोमैडिक लोग उन लोगों को कहा जाता है जिनका जीवन एक जगह नहीं गुजरता। वो अपने घर, परिवार और कबीले के साथ एक देश से दूसरे देश सफ़र में ही ज़िंदगी गुजारते हैं। वो लोग इंसान की मौत की रस्म मनाने के लिए दफनाने या जलाने की जगह पानी को ही चुनते हैं। वो मरने वाले को ताबूत में बंद करके नदियों के ज़रिए दूर समुंदर में भेज दिया करते हैं, जहाँ लाश ताबूत में बंद सुनसान समुंदर में भटकती रहती है, एक डेड शिप की तरह। लाश उस ताबूत में बंद कई सालों तक घूमती रहती है जब तक उसे किनारा न मिल जाए या डूब ना जाए। अगर आप समुद्र में हैं और आपको कोई ताबूत दिख जाता है तो डरिए मत, समझ जाइए वो कहाँ से आया है। उनका मानना ऐसा है कि समुद्र में घूमते हुए लाश जाकर देवताओं से मिल जाती है। एशेस टू डेथ। दुनिया भर में अलग अलग तरीके से मरने वाले को विदा किया जाता है, लेकिन साउथ कोरिया के लोगों को एक ऐसा तरीका मिल चुका है जिसमें वो अपने परिवार के सदस्य को मरने के बाद भी अपने पास रख सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि उनके फॉर्म बदल कर। अब इसे अनोखा कहने के अलावा कोई शब्द नहीं बचता। वहाँ लाश को जला दिया जाता है। अब आप सोचेंगे इसमें नया क्या है, तो बता दूं कि लाश को जलाकर उसकी राख से मोती बना लिए जाते हैं, जिसको प्रोसेस करके उसमें कलर ऐड कर दिए जाते हैं। अब उसे चाहे वो फ्लावर पॉट में रखें या उसे नेकलेस बनाकर पहने, पर मरने के बाद भी घर का सदस्य उनसे जुदा नहीं होता। और लोगों का कहना ये है कि पुरानी परंपराओं के कलश में रखने से ये तरीका काफ़ी बेहतर है। सेल्फ ममिफिकेशन। अभी तक हम बात कर रहे थे मरने के बाद की जाने वाली रस्मों की, जो इंसान लाशों के लिए या लाशों के साथ करता है। लेकिन अब जिसके बारे में बात होगी वो अपनी मौत की तैयारी खुद ही कर लेते हैं, या कहूँ वो अपनी मौत को दावत देते हैं। सोकुशिन बुत्सु ये एक जापान की प्राचीन परंपरा है। इसमें बौद्ध मॉन्क अपने जीवन में ही अपनी मौत की तैयारी शुरू कर देता है।
इस प्रोसेस में मॉन्क खुद को इस तरह तैयार करता है कि उसका शरीर पूरी तरह किसी जंगली खरगोश की तरह सूखा हुआ हो जाए और धीरे धीरे अपने आप ही जिंदा लाश बनता चला जाए। इसके लिए उसे बड़े ही मुश्किल डेली रूटीन से गुजरना होता है। ख़ास तरह का खाना जैसे कि कुछ बीज और सिर्फ घास, और पानी की जगह शराब और गर्म तेल इस्तेमाल करना होता है। अब इसका अंजाम ये होता है कि उसका शरीर खुद ही मम्मी की आकार लेने लगता है। आज के वक्त के हिसाब से देखें तो ये बहुत डरावनी और विचित्र प्रोसेस है। उसकी मौत के वक्त उसकी हालत कुछ इस तरह हो जाती है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये मम्मी इसी हालत में कई सेंचुरीज तक ऐसी ही टिकी रहेगी और आने वाली जनरेशन को इसी तरह हैरान करती रहेगी। ईटिंग द डेड। आपने आज तक कहानियों में या फिल्मों में ही सुना होगा कि इंसान के गोश्त को खा गया, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी भी सभ्यता मौजूद है जो अपने ही मरने वाले की लाश को खा खा कर ख़त्म कर देती है। साउथ अमेरिका के वेनेजुएला और ब्राज़ील के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली यानोमामी सभ्यता बाहरी दुनिया से बिल्कुल प्रभावित नहीं है। इस सभ्यता में मनाई जाने वाली मौत की रस्म बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होती है। वो पुरखों से चली आ रही आदमखोर परंपरा को ही अपनाते हैं। यानोमामी एक ऐसी सभ्यता है जो मानती है कि मरने के बाद आत्मा का सुरक्षित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनका मानना ऐसा है कि आत्मा तभी सुरक्षित रहती है जब लाश को जलाकर उसका गोश्त रिश्तेदारों द्वारा खाया गया हो। लाश को जलाने के बाद अपने चेहरे को लाश की बची राख से रंग लिया जाता है। इसके अलावा वो रिश्तेदारों के खोने पर दुख जताने के लिए गाने गाते हैं और मातम मनाते हैं। ये सभ्यता पहले तो मरे हुए इंसान के गोश्त को खाती है और फिर बची हुई हड्डियों को इकट्ठा करके जलाती है और फिर उसे पीसकर पारंपरिक तरीके से उसी पीसी हुई हड्डियों का सूप बनाती है। इस सूप को पूरा कबीला मिलकर पीता है और इनका मानना है कि आत्मा की शांति के लिए यही एकमात्र तरीका है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बिकॉज वी नो।